हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो 6th क्लास का लेसन किया था फिफ्थ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल हनी स्कल बुक का, उसके क्वेश्चन आंसर है। द फर्स्ट क्वेश्चन, पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट दैम आउट इन अ पैराग्राफ, डोंट रेफर टू द टेक्स्ट। कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको राइट ऑर्डर में लिखना है। पहले कौन सा सेंटेंस आया है लेसन में, उसके बाद कौन सा आया है, उसके बाद कौन सा, इस तरह से। तो आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर, हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ कर्च is almost fun, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightened. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days can't be half as bad as this. तो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये सेंटेंस सभी जो नरेटर है वो और वो जो लड़की जिसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो कर रहे हैं आपस में बातें, वो सारे सेंटेंसेस हैं। तो वो शुरू कहाँ से करते हैं? जो हमारा सेकंड लास्ट सेंटेंस है, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, इसके बाद ये सारी सेंटेंसेस, ये सारी बातें वो करते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा वो लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। फिर वो कहते हैं कि आप बस मुझे जो चीज़ें आसपास हो रही हैं उनके बारे में बताना, यानी इससे ऊपर वाला सेंटेंस आएगा ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। वो कहती है कि जब ये दिन पूरा हो जाएगा तब मैं बहुत खुश होंगी, आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर। उसके बाद कि और जो दिन है वो इससे आधे भी बैड नहीं है, मतलब और जो अंधा बनना सबसे ज़्यादा बुरा दिन है और तो इससे आधे भी बुरे नहीं हैं। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और हैविंग अ लेग टाई अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए कर्स इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस। नरेटर गेस करता है कि यानी एक टांग को बांध कर कूदते हुए उछलते हुए चलना जो है वो एक फ़न होगा, एक गेम होगा। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। वो कहते कि मुझे नहीं लगता कि मैं माइंड करूँगी एक दिन के लिए डेफ बनना, बहरा बनना। एटलीस्ट नॉट मच, यानी कम से कम ज़्यादा बुरा नहीं फील होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटन, लड़की लास्ट में कहती है कि लेकिन अंधा बनना बहुत ही ज़्यादा फ्राइटन है, डरावना है। सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? आपको क्यों लगता है कि जो राइटर है उसने मिस बीम के स्कूल में क्यों गया, वो क्यों यात्रा की वहाँ की? द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द स्कूल, सो ड्यू टू क्यूरियोसिटी ही विजिटेड मिस बीम स्कूल। राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुन रखी थी और अपनी उत्सुकता के लिए, यानी अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, उस स्कूल को देखने की जो उत्सुकता थी उसके लिए वो मिस बीम के स्कूल में गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? क्या गेम था जो स्कूल में हर बच्चे को खेलना पड़ता था? द गेम इज़ टोटली डिफरेंट, गेम पूरी तरह से अलग था। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू पार्टिसिपेट, स्कूल के हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना होता था। इन ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता, एक लेम डे होता, एक वन डेफ डे होता, वन इंजर्ड डे और वन डम डे। यानी हर बच्चे की बारी बारी से टर्म आती, किसी दिन अंधा बनने का दिन, लंगड़ा बनने का दिन, बहरा बनने का दिन, या फिर हाथ पाँव को चोट लग जाना, तो इस तरह से, या फिर गूंगा बनने का दिन। ऑन द डिसाइड डे, और जो दिन डिसाइड किया गया था, जो दिन जिस बच्चे के लिए निश्चित किया जाता था, ही हैड टू परफॉर्म लाइक ए ब्लाइंड, लेम, डेफ और डम। तो उस बच्चे को वैसा ही परफॉर्म करना पड़ता था जैसे एक अंधा, लंगड़ा, बहरा या गूंगा होता है, सेम उसकी मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना होता था। Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? कि हर टर्म में प्रत्येक बच्चे का एक अंधा होने का दिन, एक लंगड़ा होने का दिन, तो इस तरह से ये लाइन है, इसको कंप्लीट करें। और कौन सा दिन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, कठोर है, और वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और ये इतना हार्डेस्ट क्यों है? ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। कि प्रत्येक टर्म में बच्चे का, हर बच्चे की बारी आती, एक दिन का लंगड़ा होने का, बहरा होने का यानी चोट लगने का, इस तरह से गूंगा बनने का, हर दिन एक की टर्म होती। द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट कौन सा डे था? ब्लाइंड डे, बिकॉज द चिल्ड्रन कांट सी अ थिंग, क्योंकि बच्चे कोई चीज़ नहीं देख सकते। दे फील दैट दे वर गोइंग टू हिट बाई, टू बी हिट बाई
समथिंग। उनको ऐसा लगता रहता जैसे कि वो किसी चीज़ से टकराने वाले हैं एवरी मोमेंट, हर क्षण। इन अदर डेज दे वर एबल टू सी, बट डार्कनेस आफ्टर ब्लाइंड फोल्डिंग वॉज रियली वेरी स्केरी फॉर देम। और दूसरे दिन यानी जो दूसरे गेम की बारी आती तो उन दिनों वो कम से कम देख तो सकते थे, लेकिन जो डार्कनेस है, जो मतलब आंखें ना रहें या अंधा होने पर मतलब जो अंधेरा छा जाता है, वो वास्तव में डराने वाला होता है। वट वॉज द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज? इन स्पेशल डेज का पर्पज क्या था? किस उद्देश्य से ये दिन, ये गेम शुरू किया गया था? द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दीज डेज। कि इस गेम का, इन स्पेशल दिनों का पर्पज़ यही था कि बच्चों को सिखाना, विचारशील बनाना, उनको उन दूसरों के प्रति दया उनके अंदर फील भरना, और उनको ये सिखाना कि कैसे वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ये चीज़ें सिखाना इस स्पेशल डेज़ का मेन जो पर्पज़ था। इट टीचेज द चिल्ड्रन हाउ टू अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून बाय मेकिंग दैम शेयर इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स देमसेल्व्स। और ये बच्चों को सिखाता था मतलब कैसे समझना है, कैसे मतलब प्रशंसा करनी है, खुश कैसे रहना है, जब भी दुर्भाग्य भी हो जाए, मतलब कोई घटना घट जाए तो उसमें भी एक दूसरे का साथ कैसे देना है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख कैसे बांटना है। ये शेयरिंग जो है बच्चों को सिखाते हैं ये दिन। मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और मैच करने हैं इनको। तो होमसिक क्या होता है? मतलब जो घर के बारे में उदास रहता है, यानी घर जाना चाहता है। तो होमसिक मीन्स वांटिंग टू बी होम, जो घर चाहता हो, यानी जिसको घर चाहिए। प्रैक्टिकली यानी लगभग वो प्रैक्टिकली करके दिखाना, ऑलमोस्ट पूरी तरह से। इट पेन्स मी यानी इट मीन्स इट हर्ट्स मी। एप्रिसिएट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज। थॉटलेस मीन्स जो ज़्यादा सोचता विचारता ना हो, केयर ना करता हो, नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज मीन्स टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। रिलीफ मीन्स ए वेलकम चेंज। और गैसली मीन्स टेरिबल यानी भयानक। रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, इनको दोबारा से मतलब डिफरेंट वे में कन्वर्ट करना है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। It means the narrator said, I had heard a lot about the school run by Miss Beam. मिस बीम के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीम वॉज अबाउट 50 years old, मीन्स मिडल एज्ड मीन्स 50 years old, और फुल ऑफ अथॉरिटीज मीन्स कमांडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट लेडी, एज आई हैड थॉट हियर टू बी, हर टू बी, यानी कि वो मैंने जैसा सोचा था कि वो ऐसी होगी तो वो लगभग ऐसी ही थी। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन। आई वॉक टुवार्ड्स ए विंडो, कि मैं एक विंडो की तरफ गया, थ्रू विच वन कुड सी ए गार्डन फॉर ए लार्ज साइज, जिसमें से देख सकता था एक बहुत बड़ा गार्डन। We can't bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. It means it is not possible to put bandage on children's mouth. इसका मतलब है कि बच्चों के मुंह पर बैंडेज लगाना पॉसिबल नहीं है। So the children have to be greatly determined and patient not to open their mouth. इसलिए बच्चों को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है, अपना मुंह न खोलें वो। नेक्स्ट है, given below is a page from a dictionary. Look at it carefully and find a word which means the same as ghastly. ghastly से मैच करता वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स, और इसके टू मीनिंग्स आपको लिखने हैं। तो ghastly होता है भयानक, टेरिबली यानी टेरिबल इज़ दैट वर्ड, टेरिबल वो वर्ड है जो सेम है ghastly के, एंड इट्स टू मीनिंग्स आर कॉजिंग फियर एंड वेरी बैड। फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। स्कूल ईयर का एक पार्ट, ऐसा वर्ड यानी अ टर्म। फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन यानी टेस्ट। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ।